हाय गाइस। सो सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना वक्त देना चाहिए ताकि तुम्हारा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए? सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। अगर तुम कुछ इस तरह टाइम टेबल बनाते हो, जैसे सुबह 7 से 7:10 बजे तक तुम उठोगे, फिर 7:10 से 7:15 तुम खाना खाओगे, ट्रस्ट में ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इनफैक्ट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्लॉट्स में, मतलब 2 से 3 घंटा तुम एट स्ट्रेच पढ़ लिए, फिर ब्रेक, फिर वापस ऐसा स्लॉट 2 से 3 घंटा का पढ़ाई। ये जो सीए फाउंडेशन एग्जाम होता है, यहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 3 आवर्स का होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 2 आवर्स का होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने बॉडी को अडेप्ट करो कि वो 2 से 3 घंटा तक कंटिन्यूअसली कंसेंट्रेट कर पाए। एंड ये तभी होगा जब तुम स्लॉट्स में पढ़ाई करते हो। इनफैक्ट जब भी तुम पढ़ाई करो ना, कोशिश करो कि तुम टेबल एंड चेयर में पढ़ाई करो, क्योंकि टेबल एंड चेयर फॉर्मेट ही एग्जाम में दिया जाएगा। एंड तुम्हारा बॉडी अगर उससे यूज टू है, तुम्हें एटलीस्ट नींद नहीं आएगा, कंसेंट्रेट कर पाओगे, पेशेंस रहेगा। तो चलो उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो लगभग हर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट मुझसे पूछता है। दैट इज सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन में कितने महीने लगेंगे एंड हर दिन तुम्हें कितना इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालना पड़ेगा। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, या फिर ऐसा एक स्टूडेंट जिसके पास क्लास 11-12 में ना तो अकाउंट्स था, ना मैथ्स था, ना इकोनॉमिक्स था, ऐसा एक स्टूडेंट जिसके पास ये तीनों ही सब्जेक्ट्स नहीं थे, उसके लिए अगर उसे 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसे डेली 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर उसे 3 महीने में कंप्लीट करना है तो उसे डेली 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर उसे 2 महीने में कंप्लीट करना है तो 10 घंटा डेली देना पड़ेगा। और अगर उसे 1 महीने में कंप्लीट करना है तो उसे डेली एटलीस्ट 12 घंटा देना ही पड़ेगा। मैंने अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था विद जस्ट 1 मंथ प्रिपरेशन, सिर्फ लास्ट 1 महीना पढ़ा था। एंड ऑब्वियसली मैंने 12 घंटा से तो काफी ही ज्यादा पढ़ा था। ये जो भी मैंने बताया कि कितना वक्त लगेगा, ये एक नॉर्मल एस्टिमेशन है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। एंड अगर तुम्हारा आईक्यू बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली तुम्हें इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अभी चलो डिस्कस करते हैं कि 12 घंटा का स्टडी प्लान कैसा होगा। तो मेरे साथ ये काफी रिजेंबल करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 6:45 तक मैं फ्रेशन अप होके रेडी हो जाता था एंड 7 से 10 बजे तक मेरा पहला स्लॉट होता है। फिर उसके बाद 11 से 2 मेरा दूसरा स्लॉट है, फिर 3 से 6 मेरा तीसरा स्लॉट है, फिर 7 से 10 बजे रात तक मेरा चौथा स्लॉट है। तो ये जो स्लॉट के बीच में 1-1 घंटे का गैप है, ये ब्रेक टाइम है। इसमें तुम नहाना धोना, खाना पीना, तुम सब कुछ कर सकते हो। बट हाँ, ये ब्रेक टाइम को कुछ इस तरह यूटिलाइज करना ताकि तुम रिफ्रेश हो पाओ। ऐसा नहीं कि तुम वीडियो गेम खेलने चले गए एंड तुम अपना 2 घंटा वेस्ट कर दिए। रिफ्रेश करो, अपने आप को री एनर्जाइज करो ताकि तुम नेक्स्ट स्लॉट में वापस फुल एनर्जी के साथ तुम पढ़ाई कर पाओ। तुम गाना सुन सकते हो, तुम अपना बालकनी में वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अपने आप को बस री एनर्जाइज करना। अब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम सीए फाउंडेशन में कितना वक्त देना चाहते हो एंड तुम्हारा उस हिसाब से स्लॉट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए ताकि तुम सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। ओके, तो चलो अब सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब अकाउंट्स एंड लॉ, पेपर रिटन होता है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। मतलब तुम्हें कंसेप्ट भी समझने पड़ेंगे, उसका लॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसे पेपर में अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। बट पेपर 3 एंड 4 कंपेरेटिवली तुम्हारा कम एनर्जी लेगा, क्योंकि यहां पे अगर तुम बस प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में चले जाओ तो तुम एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट काफी इजी होता है कंपैरेटिवली। अब ये जो 4 स्लॉट्स में तुम्हारा पढ़ाई होने वाला है, तुम 4 महीने दो या 2 महीने दो, 4 स्लॉट्स में ही पढ़ाई करना। ओके, एंड ये 4 स्लॉट्स में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा बैलेंस मेंटेन होके रहे। एंड एवरी डे सोने के पहले तुम नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाते हो। मतलब स्लॉट्स तो डिसाइडेड है, बट कौन से स्लॉट में क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा वो तुम एक चिट ऑफ पेपर में लिख के रखो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूं, जैसे मैं कैसे डिसाइड करता था अपने सीए फाउंडेशन के डेज में। ओके, तो क्या होता था, सपोज मैं ये सोचता था कि फर्स्ट स्लॉट में मैं लॉ पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह सुबह लॉ पढ़ने से बहुत याद रखने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो सपोज मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है, मतलब शुरू करना है, तो 3 घंटे का मेरा स्लॉट था। तो पहला 1 घंटे में मैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फर्स्ट यूनिट को पढ़ूंगा। ओके, उसे पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आईसीआई बुक से ही। फिर अपने सेकेंड आवर में मैं कंसिडरेशन का यूनिट शुरू करूंगा एंड उसे शुरू करके उसका आईसीआई का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूंगा। एंड अपना जो थर्ड आवर है उसमें
फर्स्ट हाफ एन आवर मैं इस तरह यूटिलाइज करूंगा कि प्रीवियस डे सपोज मैंने एलएलपी पढ़ के रखा था उसे रिवाइज करूंगा मतलब उसका चैप्टर खोलूंगा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिना देख के बोलने का कोशिश करूंगा। मैं देखूंगा कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूं, अगर मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूं तो उसे थरोली वापस रिवाइज करूंगा एंड ट्राई करूंगा, क्योंकि ये रिविजन है तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। एलएलपी एक छोटा चैप्टर है तो आधे घंटे में इसका पूरा रिविजन होना पॉसिबल है। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर मैं आरटीपी खोलूंगा एंड आरटीपी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट दोनों यूनिट से उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो ये रहा मेरा कंप्लीट 3 आवर का स्लॉट जो मैं कंप्लीट जल्दी जल्दी करने का कोशिश करूंगा। अगर तुम बिजनेस लॉ स्टार्ट कर चुके होगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो टारगेट मैंने सेट किया है ये काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा यूनिट है एंड इसे लर्न करना, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना 1 घंटे के अंदर शायद पॉसिबल नहीं है। सेम गोज फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि वो भी एक कंप्लीट यूनिट है। हाँ, टारगेट्स जो तुम सेट करोगे वो थोड़ा ऊपर रखना, जितना तुम 1 घंटे में सोच सकते हो कि तुम कंप्लीट कर पाओगे ऑब्वियसली उसका 1.5 टाइम्स उसका टारगेट रखना, ताकि एट द एंड तुम 1.2 टाइम्स अचीव कर लो। मतलब तुम बेसिकली ओवर अचीव कर ही रहे हो। सो ऐसे अपना टारगेट्स रखना ताकि तुम्हारा मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़े, तुम कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने का कोशिश करो, प्रोवाइडेड कि तुम अपना पढ़ाई का टेक्निक से मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करो, तुम ऑनेस्टली अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट करो। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई गेस तुम्हें ये वीडियो में काफी कुछ सीखने में मिला होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।